आप सबको पिछी परिवर्तन कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम आपको अच्छा लगा? मेहनत किसकी थी? हाँ, अशोक नगर वाले सन 2016 का वर्षा योग अशोक नगर में हुआ था। तब से ये युवा वर्ग के लोग और अशोक नगर की समाज हमारा तो पिछी परिवर्तन कराती है, बड़े से बड़े महाराज जी लोगों का पिछी परिवर्तन भी कराती है। और सुना है हमने बंडा में एक बार पहले भी ये लोग आ चुके हैं, किस्सन में आए थे, ये तो बंडा वाले जाने। ये लोग आते हैं, मेहनत करते हैं और उपकरण का दान सामान्य पुण्य की बात नहीं होती। यहाँ के निवासी, अशोक नगर के निवासी, हम लोगों ने वर्षा योग किया था। वहाँ पर 24वीं वेदी के पीछे पिछी बनाने का कारखाना है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। जिसके पास जितना समय है, सुनील बजाज जी हैं, वो उन सब में प्रमुख हैं। कोई पंख छीलता है, कोई डंडी को मोड़ता है, कोई चंदोबा बनाता है, कोई जमाता है। ऐसे करके पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम युवा वर्ग करता है और बनाने वाले भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियां भी हो सकते हैं। आज पिछी परिवर्तन की आवश्यकता क्या थी? प्रवचन सार जी ग्रंथ है, उसमें चारित्र चूली का अधिकार है। वहाँ पर एक गाथा आती है, समय बड़ा सीमित है, आप लोगों को भोजन भी करना है। वहाँ पर गाथा को ना कहते हुए उपकरण 4 कहे गए हैं। उसमें से यथा जात रूप पहला है। यथा जात का मतलब मुनियों के लिए उपकरण की चर्चा है। वहाँ पर सबसे प्रमुख मुनिराज के पास एक पिछी होती है। पिछी जो होती है काहे के लिए होती है? पिछी जो होती है जीवों की रक्षा के लिए होती है और यह मोर के पंख का एक अंग है, मोर के शरीर का एक अंग है। अभी आप सबने वो नाटिका जैसी प्रस्तुत हुई थी, उसमें कहा गया था, एक कारिका हमारे पास लिखित है, उसमें कहा गया कि वह मोर अश्विन कुंवार कहें अथवा कार्तिक मास में स्वयमेव ही अपने पंख को छोड़ देता है। मोर पंख के ही होते, पंख मोर के ही होते हैं, मोरनी के नहीं होते। सुन रहे हो आप लोग? पंख मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं होते। और ये पंख जिनकी पिछी बनती है, यह मोर को उड़ने में सहायक नहीं होते। ये उड़ने में सहायक नहीं होते। उड़ने वाले तो अलग रहते हैं, वह उनका त्याग नहीं करता, ये अतिरिक्त रहते हैं। संभवतः मुनिराजों, दिगंबर मुनिराजों के पुण्य से मोर के पास भी यह पंख अलग से ही आते हैं कि हम भी अपने शरीर का उपयोग उन दिगंबर मुनिराजों के लिए कर लें। यह पिछी परिवर्तन मोर पंख की ही आवश्यकता क्यों है? आचार्यों ने मूलाचार आदि ग्रंथों में इसके 5 उपयोग कहे हैं। उनमें से धूल ग्रहण नहीं करता, हल्का रहता है, आँख पे जाने पर कष्ट नहीं होता, पसीना ग्रहण नहीं करता और सुकुमार होता है। मोर के पंख की ये विशेषताएं हैं, इसलिए मुनिराज रखते हैं। पिछी परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? पिछी परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है, वर्ष भर में उपयोग करते करते ये मोर के पंख यहाँ के कड़े हो जाते हैं। कड़े होने से चींटी आदि छोटे छोटे जीव को कठोरता आने से कष्ट हो सकता है, इसलिए इसको बदलकर दूसरी पिछी को ले लेते हैं। इतने बड़े कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्या थी? कमरे में ही हो जाता, कमरे में हो जाता, लेकिन इतने लोग देख नहीं पाते। जिन्होंने पिछी ली अपने जीवन में संयम ग्रहण किया है, उन्होंने मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। बहुत सारे लोगों के रात्रि भोजन के त्याग हैं
और भी पूजन करने का नियम, स्वाध्याय का नियम, विविध प्रकार के नियम उन्होंने लिए। और मूल रूप से पिछी परिवर्तन का दिवस तो था ही, यह लोगों के हृदय परिवर्तन के दिवस भी था। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने अपने नियम लिए और ये नियम कमरे में कर सकते थे, लेकिन लोग देखकर और आगे बढ़े, इसके लिए यह कार्य किया था। इसके बिना साधु लोग 7 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते बिना पिछी के। चौके में आहार करने जाते हैं, चौके में आहार करने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा 2-4 कदम दूर रख लेते हैं। वहीं पर जब आप मुनिराज के हाथों में पिछी देते हैं तो वह पिछी लेकर फिर आगे का काम करते हैं। ज़्यादा समय ना होते हुए युवा वर्ग और अशोकनगर की समाज आगे अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ते जाएं। बंडा वालों ने भी वर्षा योग में यथा योग्य कार्य किया, ऐसे ही त्यागी व्रती नगरी के लोग आगे और कार्य करते जाएं। आज क्षमा मांगने का भी दिन है, मांग लेते हैं। यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा हो तो वह हम उससे क्षमा मांगते हैं। अहिंसा परमो धर्म की